इसमें कोई दो राय नहीं है। जब ये भर्तियां हुई हैं तो काफी युवा हमारे गांव के नहीं, आस पड़ोस के गांव के, हमारा ही गांव, हमारे ही बच्चे, वो युवा, उनका सिलेक्शन हुआ है। तो इसके लिए स्पेशल तौर पर रमेश जी बधाई के पात्र हैं। कहते हैं कि एक लेक्चरर लेक्चर दे सकता है, अमल करना स्टूडेंट का काम है। इन्होंने अपना प्रशिक्षण दे दिया, आपने उसका अनुसरण किया और आगे भर्तियों में चले गए और आप देश सेवा में अपना योगदान निभा रहे हो। ये सबसे बहुत बड़ी बात है। अगर मैं कहूं, रोड़ी और सुरतिया इतने लड़के फौजी लगे हैं, आप पूछो ही मत। एक एक घर से दो फौजी लगे हैं रोड़ी सुरतिया में, आप चले जाओगे तो। और बड़ा महसूस ये हो रहा है कि नुइयावाड़ी में एक एक घर से कई घरों में तो है दो फौजी लगे हुए हैं और कई लड़के लगने के लिए भी तैयार बैठे हैं। तो बड़ा हर्ष होता है जब हमारा कोई लड़का, हमारा क्यों, हमारे गांव के लड़के या दूसरे गांव के लड़के जब भी फौज में जाते हैं, देश सेवा में जाते हैं, तो बहुत खुशी और सीना चौड़ा हो जाता है। हौली हौली मैंने मतलब मजाक कर लग गए यार की है यार ये वो। लेकिन जो मेरी हाइट बढ़नी शुरू हुई, सारे कहते नहीं यार तू खली वांगू लगता है। मैं खली कौन होया, क्योंकि मैं जो 8th क्लास के मेरी 6 फुट 1 इंच हाइट सी उस टाइम मेरी। सारे पूछते खली कौन, मैं यार कौन होया बंदा है। मैं टीवी ਤੇ फाइट देखी, मैं नहीं यार मैं भी वो करना, मेरी हाइट ਵਧੀ, मैं नहीं वो चीज़ करनी है। ਅੱਜ मैं 116 फाइट कर चुका। ਮੈਨੂੰ बहुत अपने आप ਤੇ प्राउड फील ਹੁੰਦਾ, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ मैं कहना मतलब ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ नहीं ਹੁੰਦਾ कि कह दिए भी नहीं यार जो कोई माड़ी सट लगी हाए हुए ये वो ऐसा का सीगा। पर मैं कभी सोचा नहीं सी कि मैं इन्नी हार्ड गेम भी करूँगा। कई बंदे के दिमाग 'ਚ ਹੁੰਦਾ कि ये चीज़ फेक है, ਹੁੰਦਾ ना कहते ना क्रिकेटर होंगे भी ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं यही चाਹੁੰਦਾ कि ਤੁਸੀਂ आर्मी तैयारी कर रहे हो, बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ है, बहुत ही ਵਧੀਆ ਗੱਲ है कि थोड़ा जेकर है ਤੁਸੀਂ आर्मी तैयारी कर रहे हो। कौन ਜਾਂਦਾ कितने की ਲੈਣਾ ਬੰਬਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੋਂ, लेकिन थोड़ा जिगर है कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ देश ਲਈ कुछ करना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ, बहुत अच्छी गल है। नंबर 2, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਗ ਪੁੱਗ ਮਾਰਦਾ ਦਾ ਮੋਟਾ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਐਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਚੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, अपना एक पालन है बहुत अपने लिए बहुत मायने रखता है। प्रैक्टिस करो, अच्छी डाइट खाओ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ मतलब ਸਟੀਰੋਇਡ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਲਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ मतलब ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ। ਦਵਾ ਕੇ ਖਾਓ ਯਾਰ, 2-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 3-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਲੈਣਾ ਜੀ। प्रोटीन ਲਓ, प्रोटीन गलत नहीं है लेना, प्रोटीन लो लेकिन सही देख रेख च। कोई जिवें कोच साहब हो गए अपने, ठीक है, इन्होंने पूछो भी किहड़ा प्रोटीन लेना वधिया। ऐ नहीं कि चलो जी आह वधिया जी ते किसी बॉडी बिल्डर की फोटो छपी, नहीं जी ये बहुत ऐ कुछ नहीं है, सब फेक भी बहुत होंगे। इस करके नशा तो दूर रहना। प्रैक्टिस जल्दी कराया करो, प्रैक्टिस कदे नहीं छड्डनी, प्रैक्टिस कदे भी नहीं छड्डनी यार। प्रैक्टिस मर जाओ भुखे रह जाओ, कोई गल नहीं, प्रैक्टिस ना छड्डो कदे भी। एक ना एक दिन तुसीं जरूर कामयाब होवोगे सारे, ये मेरा मन कहना अंदरों। राजू पत्रकार जी, राजपाल जी, कोच साहब और युवा साथियों, आप सभी को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप देश के लिए, समाज के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं। दूसरा, मैं आज आशा करता हूं और परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूं आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और ये महामारी हमारा कुछ ना बिगाड़ सके और जल्दी इस देश से महामारी भी चली जाए और आप सबका स्वास्थ्य ठीक रहे और आप देश के लिए कुछ ना कुछ करें। युवा साथियों, शिक्षा, स्वास्थ्य ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमें शिक्षित होना भी ज़रूरी है और स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा हो। हम जितने बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, ज़रूरी नहीं है हम फौज में ही जाएं, ज़रूरी नहीं हमें नौकरी मिले, ज़रूरी ये भी है कम से कम हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हम नशों से दूर रहेंगे। और आप तो बहुत ही भाग्यशाली साथी हो कि उन लोगों से दूर हो। आज के युवा है, किसी के घर में एक है, किसी के कुछ सारे नशे की चपेट में आए हुए हैं। तो प्यारे युवा साथियों, भगवान से मैं तो यही दुआ करता हूँ आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो और आप सभी अपना लक्ष्य प्राप्त करें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा
इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, आपकी माँ बाप की आज्ञा का पालन करें। जो बच्चा आपके माँ बाप की देख रेख में रहेगा, अपने गुरुजन की देख रेख में रहेगा, उनसे झूठ नहीं बोलेगा, मैं दावे से कहता हूं आप कामयाब होंगे। अगर आपने अपने माँ बाप से बात छुपाई, अपने कोच से, गुरु से बात छुपाई, तो मैं गारंटी से लिख के देता हूं आप कभी कामयाब नहीं होंगे। मेरे जीवन में माँ बाप का बहुत बड़ा हिस्सा है। और मेरे जीवन में मेरे एक टीचर हुआ करते थे, तो मैं जब पढ़ता था तो मैं पहली बार 1987 में 5वीं कक्षा में था, तो मैंने एक छोटी सी स्पीच उस टाइम दी कि उस टाइम देशभक्ति के बारे में ज़्यादा लोग अच्छे गाने गाते थे, अच्छे भाषण। आजकल तो कोई शुद्ध मुशवाड़ा और फलाना धिंगड़ा ये आ गया। उस वक्त क्या था, उस वक्त केवल मात्र हमें देशभक्ति के पाठ पढ़ाए जाते थे, अच्छी प्रैक्टिस करवाई जाती थी। और उस टाइम अगर कोई बच्चा बोलता था तो गुरुजी कहते थे आज का बच्चा कल का नेता। और मैं भी आपकी तरह एक छोटे किसान का बेटा हूं, और मैं सिरसा जिला का जो नेशनल कॉलेज है उसका 1995 में क्रिकेट का कैप्टन रह चुका हूं। और हरियाणा की रणजी ट्रॉफी में मेरा एक मैच खेला 1996 में अजय जडेजा, बंटू सिंह, चेतन शर्मा इनके साथ। अब आप सोचेंगे कि आप दुबले पतले। दोस्तों, मेरे जीवन में भी बहुत बड़ा एक ऐसा समय आया जब हम सालासर जाते हैं या कोई फंक्शन में जाते हैं, खेलते हैं, तो कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, पता नहीं हम क्या कर लिया। हमारे गांव के 20 लड़के सालासर से आ रहे थे, पैदल गए, आती बार बस पे चढ़ गए छत पे। तो हमारा राजगढ़ से जो रोड आता है ना हिसार को, उस रोड पे 11,000 वोल्टेज की लाइन जा रही थी। तो हमने वहां लोगों की भीड़ देख के नारे लगाने शुरू कर दिए, तो वो 11,000 वोल्टेज की तार मेरे गले में गल गई। मतलब मैं उसके लड़के में बस की छत से नीचे गिर गया बहुत स्पीड में। वहां से आप एक रंग एकदम इस तरह से हो गया, मैंने उड़ गए। मैं भगवान की दया से बच गया, बट वहां मेरे को इतना बड़ा सदमा लगा कि मैं एकदम से वहां तो ठीक आ गया घर। उसके बाद मेरे को घबराहट होते होते मेरा 13 किलो वेट घट गया, और उसके बाद मैं रिकवरी कभी नहीं कर पाया। लेकिन मैं समाज सेवा में मैंने मेरे गांव की इतनी अच्छी समाज सेवा की है। मेरा स्कूल गांव का जो जहाँ पे ये गए हैं पत्रकार जी रे, 540 बच्चे थे जब मैं गांव का सरपंच बना, और आज 1075 बच्चे हैं। गांव में मैंने युवा साथियों के लिए बहुत बढ़िया जिम सेंटर, बहुत बढ़िया व्यायामशाला, और हमारा गांव का जो स्कूल है उसमें सभी कमरों में हमने कूलर्स, पंखे, नए चेयर्स और जितनी सुविधाएं प्राइवेट स्कूल में होती है उससे भी ज्यादा सुविधाएं दे रखी है। नंबर 1, क्योंकि शिक्षा, और मैं उस स्कूल से पढ़ा था और मेरे दिमाग में यह था कि इस स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ, बच्चे यहाँ कामयाब हो। मैं डोर टू डोर घर घर जाता हूँ और बच्चों को मोटिवेशन करके उस स्कूल में लाता हूँ। और उसके बाद मेरा लक्ष्य था गांव में अच्छी गौशाला हो। वो गांव परिपूर्ण होता है, गांव में अच्छी गौशाला हो, उस गांव के युवा साथी नशे से बचे। इसलिए युवा साथियों, सिरसा डिस्ट्रिक्ट का पहला गांव है जहां मैंने 11 लाख का स्पोर्ट्स का सामान लेके दिया हुआ गांव के बच्चों को। मेरे गांव में आपको एक भी युवा साथी ये नहीं मिलेगा, आप नंबर ले लेना, एक भी युवा साथी पूरे गांव में 4000 हमारे गांव में वोट हैं और 5500 की जनसंख्या है। प्रत्येक युवा साथी को आपको मेरा दिया हुआ ट्रैक सूट और ये ड्रेस, ये जो आप पैर रखे हैं, ये सबके पास मिलेंगे। सबके पास बैडमिंटन का सामान, वॉलीबॉल का सामान, बास्केट का सामान, यहाँ तक कि किसी घर में 2 बच्चे हैं वो दोनों बैडमिंटन के साथ उनको भी सामान, ताकि बच्चे खेलों में ज्यादा जाएं, नशे से दूर रहें, गलत संगति में ना बैठे। मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा। एक तो आपको बैड कंपनी से दूर रहना है, एक आपको नशे से दूर रहना है, एक आपको जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना है, दूसरा माँ बाप को आप सच्चाई बता दो। ये 4-5 बातें जो आपको जीवन को उज्जवल बनाएंगी। और मैं पुनः इनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज हम सब दुआ भी करते हैं कि ये हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। और पुनः मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं। कभी अच्छा समय होगा तो मिल बैठ कर हम ये कोरोना कराना चला जाए, ये लॉकडाउन आगे आगे बढ़ता जा रहा है, ये खत्म हो तो उसके बाद हम बढ़िया सा कोई प्रोग्राम करेंगे। बाकी ये साथी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः प्रार्थना करता हूँ आप में से किसी को कभी बुखार भी ना हो और आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। बट
कोच की देख रहे हैं। कोच से बात छुपाएगा, डॉक्टर से बात छुपाएगा, ब्राह्मण से बात छुपाएगा, राजा से बात छुपाएगा, माँ बाप से बात छुपाएगा, फिनिश हो जाएगा। 5 स्टूडेंट्स के पास लगभग बच्चे थे, जिनमें से 15 बच्चे ऐसे थे सर जिन्होंने जो फौजी की दौड़ थी वो क्लियर की थी इन्होंने। बाकी कुछ मेडिकल में रह गए थे, कुछ टेस्ट में रह गए थे, लेकिन अब की बार लगभग 70 प्लस के करीब ये स्ट्रेंथ है। और जिस हिसाब से हमारे कोच साहब जो रमेश जी हैं वो आपको तैयारी करवा रहे हैं सुबह और शाम, एक टाइम नहीं, ये दोनों टाइम ये तैयारी करवाते हैं। और अपने क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो गोरीवाला, जलालाना और नुइयावाली में 3 जगह पे बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। और तीनों जगह में से जो बेस्ट क्वालिटी क्रिएट होती है वो आपकी नुइयावाली में होती है। क्योंकि मैं हर जगह ऑब्जर्व करके आता हूँ कि जयवीर जी हैं जो जलालाना कोचिंग करवा रहे हैं, मैं गोरीवाला भी गया था जहाँ संदीप जी है और उनके साथी हैं, रवि भी हैं, वो भी कोचिंग करवाते हैं। लेकिन इनका जो मेथड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये आपके साथ एक फ्रेंड बन के, एक दोस्त बन के आपके साथ जो है वो रहते हैं, आपके साथ ही दौड़ लगाते हैं और आपकी तैयारी करवाते हैं। लेकिन जैसा विनोद सारण जी ने आपको बताया है कि जिंदगी में कभी भी झूठ मत बोलना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सर से शेयर कीजिए, वो आपके गुरु हैं, आपके दुश्मन नहीं है। अगर आप आज वर्क नहीं कर पा रहे हो, फिजिकल कोई फिटनेस नहीं है, प्रॉब्लम है, तो आप उनको बताइए। आप घर पे रह जाते हो, सबसे बड़ी कमी यही होती है। अगर संडे है, संडे को आपको छुट्टी दी गई है कि आपने जो रिकवरी करनी है संडे के दिन, ठीक है, वो आपको छुट्टी है, लेकिन फिर भी आपका ग्राउंड के साथ इतना लगाव होना चाहिए कि संडे को भी आपको यहाँ आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि यहाँ आके आप प्रैक्टिस करो, स्टिचिंग वर्क करो। अगर 2 राउंड भी लगा लोगे ना, कॉमनली घूमते हुए भी राउंड लगा लोगे, तो भी आपका दिन इतना अच्छा रहेगा उस दिन। क्योंकि मुझे पता है मोस्ट प्रोबेबली आप में से जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ तैयारी कर रहे हैं, पूरे संडे दिन 6-7 घंटे सर ये सोते हैं। और वो 6-7 घंटे आप उसमें रिकवरी जरूर होगी, लेकिन दूसरे दिन आपको ना आलस होगा उस चीज का। जब सुबह उठ के यहाँ आओगे ना तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यार आज सर ये कह देना, या फोन करके कह दीजिए आज छुट्टी, आज नहीं आना। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरु की रिस्पेक्ट जो है वो आपको करनी चाहिए। जैसा मैं आपसे सुनता हूँ, आप ये मत सोचना कि सर यहाँ सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर मैं बच्चों को लेके आता हूँ तो मैं आपको ऑब्जर्व नहीं करता। हर आपकी कमी ऑब्जर्व करता हूँ, आपकी लैंग्वेज में ऑब्जर्व करता हूँ, जिस तरीके से आप यहाँ बैठे होते हो और उस समय सर आते हैं, यार सर आ गए, यार आ गया, यार आता, बड़ी दुख महसूस होता है। आज टाइम था, बोल गेन नहीं हो रहा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपने 1-2 क्वेश्चन और भी करने चाहिए। जब इतनी बड़ी शख्सियत हमारे बीच में पहुंची हुई है तो हमने जो है इनसे क्वेश्चन पुटअप करने चाहिए, इनसे क्वेश्चन पुटअप करने चाहिए। किस से रिलेटेड? आप अपनी बॉडी से रिलेटेड, अपने डाइट से रिलेटेड, अपनी एक्सरसाइज से संबंधित है। क्योंकि जो नॉलेज इनके पास है, इन्होंने अच्छी अच्छी अकेडमियों में वहाँ ग्रेट खली सर की अकेडमी ज्वाइन कर रखी, वहाँ पे अच्छी अच्छी नॉलेज वहाँ पे इनको दी जाती है, तो वो नॉलेज हम ले सकते हैं। आज हमारे बीच में पहुंचे हैं, उसके लिए हमें वहाँ जाना पड़ता है अच्छी नॉलेज गेन करने के लिए, बट वो हमारे बीच में पहुंचे हैं और आप जो है निराशा के साथ बैठे हुए हैं, आप लोग क्वेश्चन पुटअप नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी एक बड़ी कमी महसूस हो रही है मेरे को भी। आप लोगों ने पूछना चाहिए, जो नॉलेज है वो हमें फ्री में मिल रही है, ज्ञान हमें ले लेना चाहिए जहाँ से मिलता है, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये है कि आप, सर ने भी बताया, सरपंच साहब ने भी आपको बहुत अभिप्रेरित किया, मोटिवेट किया कि आप अपनी एक्सरसाइज, अपने अभ्यास को कंटिन्यू करें, रेगुलर करें, एक दिन भी छुट्टी ना लें। मैंने बोल रखा है जो बच्चे मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों टाइम वर्क लगाएंगे वही बच्चे एकेडमी ज्वाइन करें, अदरवाइज ना करें, कोई फायदा नहीं है। जब यहाँ पे दोनों टाइम एक्सरसाइज करवाई जा रही है तो आप दोनों टाइम ही वर्क लगाएं। और मॉर्निंग में आपका वर्क होता है, इवनिंग में आपकी स्ट्रेचिंग वगैरह, ड्रिल वगैरह और काफ़ी एक्सरसाइज होती हैं। कभी वेट ट्रेनिंग होती है, कभी आपके शोल्डर वर्क होता है, डिफरेंट पार्ट्स की डिफरेंट एक्सरसाइज करवाई जाती हैं आपको। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप एक अपना एम, लक्ष्य निर्धारित करें भी मेरे को इस फील्ड में जाना है। आपने आर्मी का अपना सपना जो है वो पूरा करना जाने का आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया। उस लक्ष्य को पाने के लिए आपने इतनी मेहनत करनी है कि आपने अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना है।